चाहे जो काम करो, दुनिया का दिन भर काम में लगे रहो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना जरूर कर लो कि अंत में तुम्हारे जिह्वा में भगवान का नाम आ जाए तो समझ लो आप सफल हो गए। और नहीं आया, अब पालना गाय चाहिए तो कुत्ता पाले बैठे हो, अब मरोगे तो कुत्ते की याद आएगी तो फिर कुत्ते कुतिया बनना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसका अंत में स्मरण आ जाए वही उसको शरीर धारण करना पड़ता है। इसीलिए मरते समय गऊ की पूंछी पकड़ाई जाती है कि पूंछ पकड़ लो, इनके मुंह में गंगा जल डाल दो, थोड़ा सोना डाल दो, तुलसी दल डाल दो, चरणों में डाल दो, गीता सुना दो। पर जिन जीवन भर गाली दिए तो गीता काहे को सुनेंगे? जीवन भर गाली में बीता है तो गीता काहे को सुनेंगे? तो गीता सुनने के लिए अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भागवत में बैठो सुनो, और सुनोगे तो अभ्यास सुनने का बना रहेगा, अंत में स्मरण आ जाएगा। अंत में स्मरण जिसका आता है वही भगवान का स्वरूप प्राप्त करता है। वैसे तुलसी ने तो कह दिया है कि जितना जतन कर लो अंत में भगवान का नाम आता ही नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत अंत में भगवान का नाम नहीं आता है, लेकिन आए इसके लिए प्रयास बना के रखो। अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान की स्मृति बनी रहे, और किसी की स्मृति न करो, भगवान की स्मृति बनी रहे, ये होना चाहिए। तो परीक्षित ने कहा हमारा 7 दिन तो बचे हैं, 7 दिन में हम क्या कर लेंगे? तो सुखदेव जी हंस के बोले महाराज 7 दिन की चर्चा करते हो? एक खटवांग नाम का राजर्षि था, वो 2 घड़ी में महाराज यमराज से विजय प्राप्त करके भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लिया। खटवांग नाम का राजा था। 1 घड़ी होता है 24 मिनट का। भागवत के आचार्य लिखते खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्वा मिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि, गतवान भयम हरि, माने यमराज से निर्भय होकर के भगवान हरि के शरण में पहुंच गया। केवल 2 घड़ी में, वो 2 घड़ी में ही पहुंच गया। इसलिए 7 दिन का समय महाराज बहुत है। परीक्षित ने कहा महाराज मन कथा में नहीं लगता, यहाँ वहाँ घूमता है, भटकता है। उन्होंने 5 नियम बताए। जिता सनो, जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले